हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनस क्लासेस और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं चैनल पर। और बच्चों, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी सर बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कीजिए, तो फाइनली आज मैं बेसिक अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टार्ट करने वाला हूं। और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें। और मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग से बिल्कुल। इस बात की गारंटी है आपको, जो बच्चे जिनके पास कॉमर्स भी नहीं थी और वो बीकॉम कर रहे हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ उनकी 100% शॉर्टलिस्ट ले सकता हूँ, उनको बहुत बेहतर और अच्छा समझ में आएगा और सभी को समझ में आएगा। तो क्लास को एंड तक देखेगा, पूरा देखेगा, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अकाउंटिंग साइकिल्स के बारे में। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बताऊंगा मैं क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है कि अपने पूरे साल की अकाउंटिंग करना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है ना। वित्तीय लेखांकन सारे लेखे जोखे करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। लेकिन अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, ये चक्र कैसा होता है, तो आइए इस चक्र के बारे में बात करते हैं। व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोड्यूसर इज डन which happen frequently and repeated in same the direction during an accounting period on the same is called an accounting cycle। कैसे? सबसे पहले क्या होता है, जो भी आप बिजनेस में जो भी काम हुआ, अकाउंटिंग कहाँ होती है बच्चों, बिजनेस के अंदर होती है। कहाँ होती है? बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना। क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करना है, जर्नल होना होता है। क्या होता है? जर्नल होता है। जर्नल के बाद उसको क्या होता है बच्चों, लेजर बनते हैं। जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर बनते हैं। लेजर के बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है इसका, ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ठीक है ना। उसके बाद एडजस्टमेंट एडजस्टेड होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री होती है, और क्लोजिंग एंट्री होने के बाद क्या बन जाता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो यही हमारा चक्र होता है। अकाउंटिंग जो चक्र होता है, लेखांकन का करने का जो चक्र होता है, वो इस तरीके से होता है, इसी वे में होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप सब लोग, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम किसके स्टेप्स, यानी कि इसके स्टेप्स के बारे में बात करें। सबसे पहले आता है बच्चों रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एज सुन एज ट्रांजैक्शन हैपन इट इज एट फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ करते हैं इसको, सब्सिडरी बुक के अंदर। दूसरा आता है बच्चों जर्नल, द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। क्या करते हैं, इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद सी पॉइंट आता है लेजर, ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर, है ना। क्या करते हैं इसको, जो आपने जर्नल बनाया इसका आप क्या कर लेंगे, क्या करेंगे आप, लेजर में कन्वर्ट कर दोगे। आप लेजर बना लेंगे। लेजर बनाने के बाद लेजर से क्या करते हैं, कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर। आफ्टर टेकिंग द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, ऑल द एडजस्टमेंट एंट्री आर बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंगली बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले जो भी आपको आपके पास लेखा जोखा हुआ है उसको क्या करना, एडजस्ट करना, उसको रिकॉर्ड कर देना। एंड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री, यानी कि ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर टू बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि कुछ देना लेना शेष है किसी का, या आपके पास कोई बची हुई चीज है, क्लोजिंग स्टॉक्स वगैरह है, उस क्लोजिंग एंट्री करने के बाद आखिर में आपके पास क्या बन जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया इसको मैंने, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, ये कहाँ चला गया, एक मिनट बच्चों, ये ना भाग गया इधर जी, अब हुआ सही। तो क्या करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंट्री। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, क्या करना है इनका अकाउंटिंग में करना, ठीक है ना। ये सब चीज पढ़ने की है, ठीक है ना। मुश्किल होता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना, बट हाँ एक क्वेश्चन था ऊपर जो मैं आपको बताना भूल गया। ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है आपके पेपर में कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में दिखाया है। और एक ये वाला क्वेश्चन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि देखो मैं बेसिक पार्ट भी बताऊंगा, साथ साथ में आपको यही बताता हुआ चलूंगा आपको कि भाई आपके एग्जाम के अंदर
नजदीक एग्जाम 1-2 महीने के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, तो ये सब आपके एग्जाम में आपको शो हो सकता है। आज हम थ्योरी की बात करेंगे, न्यूमेरिकल की बात हम कल करेंगे, यानी कि आपको समझाने की बात कल करेंगे। फिलहाल आप इतना ही रखें, ठीक है। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गया है ना, यानी कि अकाउंटिंग यानी कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है टाइप्स ऑफ, तो ये तो हो गया फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया और कैश फ्लो हो गया। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा जाता, ठीक है ना, लेकिन जो देखना था वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या होती है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ट्रांसैक्शन के बारे में। क्या होता है? इट मीन एन इवेंट और ए बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ बिटवीन पार्टीज। द इवेंट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी एंड चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन। जैसे कि आप जब बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, लेना देना है ना, पैसा एक्सचेंज करना, गुड्स खरीदना, गुड्स परचेज करना है ना, माल खरीदना, माल बेचना है ना, और किसी से पैसा लेना, किसी से पैसा देना, इस तरह का जो भी ट्रांजैक्शन डाटा इकट्ठा हो रहे हैं, क्या करना है, ये सब हमारी क्या होती है, ट्रांजैक्शन कहलाती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि डीलिंग करना। जैसे कि आप खुद सोचो, एक आप ही हो या मैं हूं, अगर मैं एक सेल परचेजर हूं, मैं माल खरीदना और बेचना जानता हूं और मेरी शॉप है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे अंदर मैं डीलिंग करना, बिजनेस के अंदर डील करना, गुड्स सर्विसेज देना। दीज आर टेंजेबल आर्टिकल ऑफ कॉमोडिटी इन विच ए बिजनेस डील। यह क्या है? ये एक दिखने वाली वस्तु है जिसका हम व्यापार के अंदर क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो गुड्स पर सेल परचेज होगा तो सिंपल सी बात है, माल दिखेगा और खरीदेगा। तो ये लिखा है दीज आर्टिकल और कॉमोडिटी आर आइदर बॉट एंड सोल्ड और प्रोड्यूस एंड सोल्ड। बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर देखा गया है एग्जाम के अंदर, ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट क्या है? द एक्सिस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। भाई अगर हमारी इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। और लॉस क्या होता है? अगर हमारे एक्सपेंस हमारी इनकम से ज्यादा है तो क्या हो गया, हमारे लॉस हो गया। तो ये भी देखा जाता है अक्सर, ठीक है ना। इसके बारे में अच्छे से रीड करना आप लोग, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एसेट्स क्या होती हैं बिजनेस के अंदर, जो आप जगह लिखा हुआ है देखो, एसेट्स इज ए रिसोर्सेज ऑन बाय द बिजनेस which are generally generating future further profits, ठीक है ना। जो हमें क्या देखें, प्रॉफिट्स दिखाते हैं, ये क्या करते हैं, बिजनेस का पर्पस होता है। एसेट्स कैन टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स, ये मैंने इसको हेडलाइट कर दिया, इसको आप पढ़ना, ये वाला। एसेट्स कैन बी टेंजेबल एंड इंटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स आर द कैपिटल एसेट्स which have some physical extension. They can therefore seen, touch and felt. Example: plant and machinery, furniture, fitting, land and building, books, computer, vehicle, etc. ये सब क्या है बच्चों, हमारी टेंजेबल एसेट्स होती हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग खरीद लिया आपने, भवन खरीद लिया, एक फर्नीचर खरीद लिया आपने, प्लांट खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, व्हीकल खरीद लिया, ये सब आपकी एसेट्स के अंदर आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, एसेट्स होती हैं और एसेट साइड में डल जाती हैं ये। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंटेंजेबल एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होता है, ठीक है ना, और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। बाकी बात हम बाद में कर लेंगे, या फिर देखो एक बार ये बता दूं आपको, इंटेंजेबल एसेट्स क्या होती है, जो एसेट्स हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड इक्विटी, डिजाइन्स, और ये सब क्या है बच्चों, ये जो मैंने हेडलाइट किया ना, ये हमारी इंटेंजेबल है। जो एसेट्स आपको दिखाई नहीं देती वो इंटेंजेबल एसेट्स के अंदर आती है। गुडविल हमें दिखाई नहीं देती, पेटेंट्स हमें दिखाई नहीं देते, ट्रेडमार्क हमें दिखाई नहीं देता, कॉपीराइट हमें दिखाई नहीं देता, तो क्या होती है, ये भी हमारी एसेट्स होती है। उसके बाद लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो लायबिलिटीज क्या होती है बच्चों, लायबिलिटीज होती है जैसे कि जो हमारे दायित्व होते हैं, यानी कि जिन चीज़ों पे हमारा अधिकार होता है। देखो लिखा हुआ भी है, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटलमेंट एट ए फ्यूचर डेट।
इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस ऑन टू द अदर पार्टीज। एग्जाम्पल क्या दिया उसने, गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने क्या किया, उधार माल खरीदा। तो उधार माल खरीदा, आपको पैसे देने हैं, तो ये क्या हुआ, आपका दायित्व हो गया बच्चों उसको पैसे देना। ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो वो हमारा दायित्व होता है। जैसे कि इसके अंदर मोस्ट और बड़ा एग्जाम्पल आता है क्रेडिटर, बिल पेबल। ठीक है, ये इसके मोस्ट एग्जाम्पल होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके। अब इसमें करंट और नॉन करंट भी होते हैं, तो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे आपसे। ठीक है ना, काफी सारी चीजें आनी है। उसके बाद ये इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, या फिर वर्किंग कैपिटल हो गया। ये हमारा किसके अंदर क्या है, जो हमारी टोटल करंट एसेट्स होती हैं वही हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मानी जाती है। ध्यान रखना, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमारी टोटल करंट एसेट्स, याद रखिएगा इसको आप। बाकी कॉन्टिनेंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, ड्राइंग, नेट ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग बता दूं मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल तो वो होता है जब हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक मालिक, दुकान का मालिक जब अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल कहलाती है। और एक मालिक अगर अपने बिजनेस के अंदर से कुछ पैसा अपने लिए यूज कर ले या कोई माल अपने लिए यूज कर ले तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। याद रखना, ये चीजें बहुत बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, जिनका मैं अभी जब आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा तो उसमें यूज करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए। चीजें सर ने हमें बताई थी। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। कैपिटल क्या बताया मैंने आपको, एक ऐसी अमाउंट बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का जो ओनर होता है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो क्या कहलाता है, वो कैपिटल कहलाती है। देखिए लिखा भी है, देखो इसके अंदर, इट मे बी फॉर्म इन कैश, गुड्स एंड एनी अदर एसेट्स। ठीक है, अगर वो यूज कर रहा है बिजनेस के अंदर तो क्या कहलाएगा वो, ये देखो, यहां से मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, हेडलाइट। एक मिनट, ये ना असल में आपको पता है मेरी ये फर्स्ट क्लास है, मतलब इस पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट एनीवे ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये ठीक है ना, इसको मैंने इसलिए मैंने क्या कर लिया, हाईलाइट कर दिया। और इसके अंदर ड्राइंग के अंदर कि ड्राइंग इट प्रेजेंट एन अमाउंट कैश, गुड्स, एनी अदर एसेट्स विच द ऑनर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर वो अपने यूज के लिए अपने बिजनेस में से कोई चीज ले ले। एक एग्जांपल, मान लो मेरी गारमेंट्स की शॉप है और मैंने अपने बिजनेस में से अपने लिए शर्ट निकाल ली, तो अब मैं पैसे थोड़ी डालूंगा अपने गले के अंदर, तो मैंने शर्ट निकाल ली, तो क्या हो गया, वो मेरे लिए बिजनेस के अंदर ड्राइंग हो गया। एंड नेटवर्थ के बारे में क्या बताऊंगा अच्छा आपको, इट रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ द टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। नेटवर्थ क्या होता है, अगर हमारी एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा हो तो वो हमारी नेटवर्थ कहलाती है। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही था, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, आप इसको कवर कीजिएगा। मैं आपको छोटी छोटी क्लासेस दूंगा 5 से 10 मिनट्स के बीच के अंदर, 10 मिनट्स की क्लासेस बहुत होती हैं, तो यही आप तैयारी कीजिएगा इसकी। आप फिलहाल इसको रीडिंग करिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। फाइनली नेक्स्ट मैं आपको इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, है ना। अच्छा, इसमें आगे भी एक मिनट आगे भी रह गया थोड़ा सा। ये नॉन करंट एसेट्स होगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ये हमारा, और ये करंट इन्वेस्टमेंट होता है, और ये डेटर्स होते हैं। डेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी बंदे से कोई हमें पैसे देगा तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। जैसे कि हमने उधार माल बेचा, तो उधार माल बेचा सोहन को, तो सोहन हमें क्या करेगा, पैसे देगा। सोहन माल तो लेगा लेकिन सोहन में क्या देगा, पैसे देगा, तो ये क्या हो गया हमारे लिए डेटर हो गए हमारे लिए। ठीक है ना, तो ये याद रखना आप। ठीक है, बाकी इसके अंदर डेटर्स के अंदर भी गुड डेट्स होते हैं जो हमें टाइम पे पैसा देते हैं। डाउटफुल डेट्स हो गए जो हमें जो हमारे पैसा जिन पे डाउट होता है वो पैसा हमें मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। और बैड डेट्स होता है जो पैसा हमारा मर गया, उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। बाकी क्रेडिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अभी ऊपर बताया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जो हमारे पूंजीगत व्यय होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे आयगत व्यय होते हैं, यानी कि ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो आपको इनकम दे बाद में, उसे रिवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के अंदर, इसके अंदर हम लायबिलिटीज एंड एसेट्स देखते हैं। एक पर्टिकुलर
टाइम पे रखते हैं और अगर इनका बैलेंस सेम आता है तो हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस इनके सब के बारे में मैं आपसे चैप्टर में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, क्योंकि बेसिक बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि भाई कैपिटल क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। मैंने आपको आज मेन चीजें बताई हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसके बेस पे मैं आपको इसके प्रिंसिपल बताऊंगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है वो भी थ्योरी की होगी। और उसके बाद मैं जनरल एंट्री पे आऊंगा, जनरल एंट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो आई होप आज पहला दिन था बेसिक का, तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी मैं आपको बीच बीच में बताते चलूंगा, तो आप राइट डाउन करते चलना इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बताइए कैसी लगी आपको। एंड लास्टली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। एंड साथ साथ मैं आपको नोट्स देता हुआ चलूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू।